Could you just repeat what are the roots? Alpha and beta. Alpha. Are the roots? X square plus px minus px minus q equal to 0, and gamma and delta. The roots of the equation x square plus px plus r equal to 0. Then value of alpha minus gamma into alpha minus delta. Okay. बस इतना ही? हाँ इतना ही. ओके. सबसे पहले इसके रूट्स अल्फा बीटा है, मतलब एक स्ट्रेट अवे तरीका ऐसे सोच सकता है कि देख गामा डेल्टा इसके रूट्स है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेगा तो क्या आना चाहिए? फैक्टराइज. और भी आगे भी कुछ एक्सप्रेशन रहेगा शायद यार, बीटा माइनस गामा बीटा माइनस डेल्टा, ऐसा भी है क्या? नहीं. ओह ओके. सीम्स वियर्ड बट बीटा के बिना तो आई डाउट इट इज करेक्ट. I have to see the question myself. देखता हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, वैसे करने का तरीका तो यार फिर ये गलत हो गया, फिर अल्फा ढूंढना ही पड़ेगा. शायद थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि सिमेट्रिक ऑप्शंस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ऐसे मतलब इज इट सिमेट्रिक इन पी एंड क्यू? नन ऑफ दिस है. ऑप्शंस बता सकते हैं क्या? p plus r, p minus r, q minus r, q plus r. Okay. ठीक है, I'll just tell you how to approach. मॉड्यूल 2 मैंने तुम्हारे ग्रुप में डाला था कि मॉड्यूल 2 दिख नहीं रहा है. डिस्कॉर्ड में. ओके ओके. ठीक है, तूने कुछ अटेम्प्ट किया क्या? हाँ सर, वो एक्सपैंड करके करने की. एक्सपेंड करेगा तो अल्फा स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया ना ब्रैकेट्स बेसिकली. हाँ. मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा डेल्टा. हाँ यही है. ठीक है. हाँ, नाउ रिप्लेस कर दे. गामा इंटू डेल्टा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. उसका माइनस पी होगा. यस, नहीं गामा इंटू डेल्टा सेकंड इक्वेशन से आएगा ना. हाँ, गामा प्लस डेल्टा माइनस पी होगा और गामा इंटू डेल्टा आर होगा. हाँ, तो रिप्लेस कर देते. गामा इंटू डेल्टा आर हो गया, और गामा प्लस डेल्टा को माइनस पी रिप्लेस कर देगा तो क्या हो गया? प्लस पी अल्फा. हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा. नहीं सही है, जम गया. अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर हो गया. नाउ अल्फा इज a root of this equation, so what can you comment? Can I say that alpha will satisfy this equation? यस सर. तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू, इसका वैल्यू कितना होगा? 0. 0. तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा का वैल्यू कितना होगा? क्यू. क्यू. अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा का वैल्यू क्यू से रिप्लेस कर दे. ओके सर. और बता. क्वेश्चन 57. 57. और बाकी किसी को डाउट नहीं है क्या? अकमल, अद्वैत, ब्रह्मी, डवैन है थी, सर 54 भी. कीर्ति, मोक्ष निधि, रिया, रोहन. सर ये कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? ये 1A जस्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन ही था. सोनिक, तुषार, यश, मिसाल, यश शर्मा.
यही डाउट था मेरा। ओके 50 कौन सा बोला? 57 और 54। 57 और 54, पहले 54 कर लेंगे। अच्छा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आर रैशनल फैक्टर्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 54 में रूट्स रैशनल कब रहेंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी, इसके रूट्स, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? 1 - 8 अभी 1 - 8p। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? कौन से वैल्यू ऑफ p के लिए? वो ऑप्शंस डाल के देखना। कैन यू जस्ट चेक इट नाउ? -6 हो। हाँ -6 पे 49 हो जाएगा, सही है। अच्छा और नेक्स्ट कौन सा बोला? 57। 57। 57 भी अभी अल्फा माइनस एक्स इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस, ठीक है, आई एम गेसिंग इट्स अ मिस्टेक। अल्फा माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so can I say that x equals to alpha is a root of that quadratic equation? हाँ सर। तो x equals to alpha रूट है तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू 0 हो गया। फेयर इनफ? यस सर। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस ए, पहले दोनों में से, प्लस बी हैज टू बी 0। पहले दोनों में से अल्फा कॉमन निकाला बस। और हमें ढूंढना क्या है? आ गया। आ गया ना? हाँ 14th क्वेश्चन। अच्छा वापस से बताऊं कीर्ति? हाँ सर। सी 14th क्वेश्चन में इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, वो वाला। If alpha and beta are root of equation x plus हाँ plus हाँ, bx. अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो गामा प्लस डेल्टा गामा इंटू डेल्टा मिल जाएगा। Yes sir. गामा प्लस डेल्टा कितना है? Minus p. माइनस पी, एंड गामा इंटू डेल्टा विल बी आर। ठीक है, एज ऑन द बोर्ड। r होगा। ये हाँ, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर। तो जो गिवन पूछा है अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर माइनस गामा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा, मतलब गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा डेल्टा। अभी रिप्लेस कर दिया वैल्यूज, गामा इंटू डेल्टा को आर रिप्लेस कर दिया और गामा प्लस डेल्टा को माइनस पी रिप्लेस कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस आर। ऑल्सो अल्फा इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक का रूट है अल्फा? पहले क्वाड्रेटिक का, जो कि शायद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू है शायद, इसका रूट है ना अल्फा। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कीर्ति। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू हैज टू बी 0। या अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा क्यू। अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा क्यू, तो क्यू प्लस आर। ओके सर, समझा। और बताओ, और कोई डाउट है क्या किसी को? सर 1b का 28। 28। अच्छा रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अच्छा एंड देयर प्रोडक्ट इज, ओके इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन होगा तो क्या करने वाला है? अल्फा बीटा लेस देन 0 होगा। अल्फा बीटा लेस देन 0 इज ओनली व्हेन ऑपोजिट इन साइन। यहाँ पे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So the product is the square of one of the roots but negative.
Yeah, so if one root is 2, what will be the other root? -2. So can't you just say that the sum of the roots will be 0? हाँ सर. ठीक है, that is an easier way to tell. तो sum of the root 0 है वो एक कंडीशन अप्लाई करना है और हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ढूंढना है. प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट शुड बी c by a. तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट 0 करना है. पहले वी शुड मेक इट लुक लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 1 by x plus a plus 1 by x plus b equals to 1 by c. तो लेट अस मेक इट लुक लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या करूं? एलसीएम लेना. यस, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? x plus b plus x plus a divided by, थोड़ा लेंदी सा है, थोड़ा सा पेशेंटली देखना. मैं जस्ट फास्ट करता हूँ as much as possible. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी प्लस सी इंटू, सॉरी, बी प्लस ए ना, आई होप नहीं है सी एक्स, अरे नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ, 2cx. कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली रीअरेंज कर रहे हैं. Okay, I just rearranged the quadratic, cross multiply करके made it look like a quadratic. Options are wrong for this question. Okay, check करता हूँ कीर्ति. 1b का 57 भी डाउट है क्या कीर्ति? Yes, sir. अच्छा, वो अल्फा माइनस एक्स उसका फैक्टर मतलब x इक्वल टू अल्फा उसका रूट है ना, तो x Sir, इक्वल टू अल्फा. 1b का 57. अच्छा, मैं करता हूँ फिर 2 मिनट में. तो यहाँ तक तो समझा ना अनिरुद्ध ये? यस सर. फिर उसके बाद क्या करेंगे कंडीशन? सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0. तो क्या हो गया? तो माइनस ऑफ a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. तो c क्या हो गया? a प्लस b बाई 2. ठीक है, पक्का आ गया ना ये अल्फा प्लस बीटा 0 से. नाउ अदर देन दैट और ढूंढना क्या है? ठीक है. प्रोडक्ट पूछा. प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, मतलब माइनस ए प्लस बी टाइम्स सी. दिस इज द प्रोडक्ट. अब just will substitute this value here, so this will simplify to ab minus a plus b into c. C is again a plus b by 2. Can you do this orally? 2ab हो जाएगा माइनस a plus b का स्क्वायर. a plus b का स्क्वायर कर देगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा. हाँ, नेगेटिव के साथ है शायद, वो तो चेक कर ले. यस सर. हाँ. वही आ रहा है कीर्ति ऑप्शन में. हाँ सर, वो गलती हो गया है, ab लिखना भूल गया मैं. ओके ओके. नेक्स्ट इसका 57th क्वेश्चन. If both the roots of equation are less than 1, then the complete set of values of a is, ये तो straight location of the roots है ना, both roots are less than 1 होगा तो 3 conditions लगेंगे. क्या है conditions याद है क्या? Both the roots are less than 1, तो minus b by 2a less than, हाँ, minus b by 2a less than 1 और d greater than or equal to 0 और a into f of 1 is greater than 0. ये 3 conditions अप्लाई करना है. इन तीनों का हो जाएगा. ओके ओके. 1b में बताओ, या कोई डाउट है तो बताओ. तुम्हारे क्लास में पार्टिसिपेंट्स अराउंड 30 है कि 25 है? ठीक है. ओ, आज कुछ एग्जाम कुछ है क्या, इतने कम लोग आए?
थैंक यू रैन। ओके, कुछ डाउट्स है क्या? शिवायु, रिया, रिदम, निधि। तुम्हारी क्लास में एक अनुजा करके भी एक लड़की थी ना? अनुजा, आई एम गेसिंग सो। भाविका करके भी एक लड़की है शायद। ठीक है, डाउट है तो पूछो, जन्माजय और एनीबॉडी एल्स। और बताओ आगे, और कोई डाउट है क्या? सर, हाँ बोलना। वही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 31 में 31 में ए आयोटा माइनस बी आयोटा एक रूट दिया, तो दूसरा रूट ए आयोटा प्लस बी आयोटा होना चाहिए। नहीं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा डालना है। मतलब एक रूट आयोटा टाइम्स ए माइनस बी है, तो दूसरा रूट माइनस आयोटा टाइम्स ए माइनस बी होगा। बस आई की जगह माइनस आई लिखना है। तो सम ऑफ द रूट जीरो हो जाता है, तो बी ही जीरो हो गया। ओके, और बताओ। सर इतना ही। कीर्ति, सर हो गया, मेरा भी इतना ही था ये एक्सरसाइज। ओवरऑल होमवर्क कैसा था? लाइक क्वाड्रेटिक सॉल्व हो रहा था? हाँ सर, हो रहा था। हो रहा था। बिकॉज बुकलेट इज ऑफ गुड लेवल, क्वाइट गुड। और मैंने 2A 2B से नहीं दिया था क्या? 2A 2B से दिया था आपने, कुछ बहुत कम दिए थे, बस मुझे डाउट ओके ओके, चलेगा चलेगा। 10 में से कुछ दिया था। ओके ओके। सर 2A में एक डाउट है, 12th वाला। 10th वाला? 12 1 2। यस, 1 मिनट। 2A का 12th क्वेश्चन। आज आयुष भी एब्सेंट है शायद ना? वो यूजुअली आता है हर क्लास। 12th क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंबाइंडली रियल है कि नहीं डिस्कस करना है। तो दोनों के डिस्क्रिमिनेंट्स को ऑब्जर्व करना। तो पहला डिस्क्रिमिनेंट कितना है? p स्क्वायर माइनस 4q। p स्क्वायर माइनस 4q। और दूसरा वाला? r स्क्वायर माइनस 4s। p स्क्वायर माइनस 4q एंड r स्क्वायर माइनस 4s। अच्छा, अभी जो इंफॉर्मेशन दे रखा है किसके ऊपर दे रखा है? p q r and s are रियल, और हाँ, मतलब p r एडिशन में है कि सब मल्टीप्लिकेशन में है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व। ये दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स को क्या करूं? सर ऐड करूंगा तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q प्लस s होगा। कैन हाँ यू सर, हेल्प तो मी आउट? माइनस 2pr हो जाना चाहिए वो। फेयर एनफ। ये क्या है? p माइनस r द होल। सो कैन आई से दैट इट इज पॉजिटिव? यस सर। तो इसका सर तो मतलब ये है कि दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स का एडिशन पॉजिटिव आ रहा है। दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स के एडिशन पॉजिटिव मतलब व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन इंडिविजुअल? एटलीस्ट वन रियल रूट। एटलीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव। हाँ सर। एटलीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक शुड हैव रियल रूट्स। मतलब टोटल 4 में से, मतलब यू गॉट द ऑप्शंस आई गेस। ऑप्शंस पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट है क्या? अनिरुद्ध, कीर्ति और रैन और एनीबॉडी एल्स? यश शर्मा, आज डाउट नहीं पूछा एक भी? डाउट नहीं है, डाउट्स नहीं है, सारे हो गए? चल रहे सर, अभी तक जितना कि उसमें नहीं आया डाउट। ओके ओके ओके। नहीं मतलब तेरे होमवर्क किया तो तुझे डाउट्स नहीं आया, क्या पूछ रहा था? फाइन, ऐसे कुछ प्रेशर में मतलब ऐसे कैजुअली पूछ रहा। ओके, नहीं आया सर। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। राइट डाउन साइड हेडिंग कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, सबसे पहले यू शुड अंडरस्टैंड दिस वर्ड कॉमन रूट्स। मतलब दिस जस्ट एन इंग्लिश वर्ड। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देंगे, या आगे जाके 12th में क्वाड्रेटिक के बियॉन्ड भी जाएंगे, क्यूबिक एंड ऑल, तो उसके रूट्स जो है कॉमन होना चाहिए। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन।
Done. Find the value of k. Find the value of k. Find the value of k for which. Find the value of k for which the quadratic equation. For which the quadratic equation 3x square plus 4kx plus 2 equals to 0. For which the quadratic equation 3x square plus 4kx plus 2 equals to 0 and 2x square plus 3x minus 2. 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 have a common root. Find the value of k if the quadratic equation 3x square plus 4kx plus 2 equals to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equals to 0 have a common root. तुम्हारे मेजर टेस्ट पोर्शन वगैरह में आफ्टर स्ट्रेट लाइंस तो दूसरे सर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक के बाद क्या लिखा है याद है क्या किसी को? लाइक बायनोमियल थ्योरम लिखा है? मैं कंफर्म करेगा। मैं भी एक सेकंड चेक करता हूँ। बायनोमियल थ्योरम क्या? ओके ओके चलेगा, वो करते हैं। बायनोमियल थ्योरम एडवांस्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम्स तो हो गया अपना। बायनोमियल थ्योरम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन December 5th। ओके ओके चलो वी हैव टाइम। नवंबर क्या 14 नवंबर 14 नवंबर तो अच्छा अच्छा नहीं, मेरे पास पुराना शेड्यूल है। 14 नवंबर को है क्या बायनोमियल थ्योरम का? दिसंबर 5 को भी एक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो 14 नवंबर के पहले बायनोमियल थ्योरम थोड़ा हेफ्टी हो जाएगा तो सही रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके यहाँ शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट है बट ऑफनली ठीक है। लाइक मेरा स्टाइल पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने का था। लेट अस ट्राई बायनोमियल थ्योरम आल्सो। ओके गाइस एवरीबॉडी, ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो पहले, क्योंकि उसके रूट्स ढूंढ सकते हो। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ढूंढ लो और फिर समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या क्या बता रहे क्वेश्चन में। यस नाउ आई कैन सी अनुजा इज हियर। Avanti, Archit also came just now. I don't know. That's right, Kirti. Good one. सेकेंड इक्वेशन के रूट्स आए क्या किसी के? -4 और हाफ। -4 नहीं, सॉरी -2। हाँ मोक्ष चेक करना
रूट्स गलत निकाल रहे हो, सेकंड इक्वेशन को क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। दैट्स राइट कीर्ति, मैंने यस बोला, दैट्स वेरी गुड, करेक्ट आंसर एक्यूरेटली। ना सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील, यू कैन डू इट योरसेल्फ, लाइक 3x को 4x - x लिख के जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे फैक्टराइज करते हैं। सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स -2 और हाफ आएंगे। अभी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स -2 और हाफ है। अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट, जस्ट अंडरस्टैंड दिस फ्रेज, दे हैव अ कॉमन रूट मतलब फर्स्ट इक्वेशन का रूट क्या हो सकता है? फर्स्ट इक्वेशन का रूट क्या हो सकता है? -2 हो सकता -2 हो सकता है, केस 1 -2 is the common root and case 2 will be of course half is the common root. So there are two possibilities now, या तो -2 कॉमन रूट हो सकता है या तो 1/2 कॉमन रूट हो सकता है, या तो -2 कॉमन रूट हो सकता है या तो 1/2। अच्छा, अगर अभी -2 कॉमन रूट हो गया, अगर -2 कॉमन रूट हो गया तो उसका क्या कर सकते हैं? What should -2 do to this equation? That's right, अनिरुद्ध। अगर -2 कॉमन रूट हुआ तो रूट का मतलब ही ऐसा वैल्यू है जो इस एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। अगर -2 कॉमन रूट है तो -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू -2 प्लस 2 हैज टू बी 0, क्योंकि -2 इज द कॉमन रूट। तो -2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो k का वैल्यू मिलेगा। सो दिस इज केस 1 का एक पॉसिबिलिटी। एंड सेकंड केस में भी इट इज वेरी ऑब्वियस, जस्ट लाइक द केस 1, हाफ इज द कॉमन रूट मतलब 1/2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो 3 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 4k इंटू 1/2 प्लस 2 हैज टू बी 0 एज वेल। So there are two possibilities, this or this. तो रेस्पेक्टिवली k का वैल्यू जरा जल्दी करो, अगर और 2-3 लोगों का आंसर आ गया तो आई विल मूव ऑन, और 2 मिनट तक किसी का आंसर नहीं आया तो भी आई विल अज्यूम। That's right, Ran. Find the other value also. रोहन भी है ना तुम्हारे क्लास में? रोहन? Yes, sir. Okay, okay. Just asking. Thank you for answering immediately. तुम लोग जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे कम बात कर रहे हो ऑनलाइन की, ज्यादा बात कर रहे हो? Yes, Akmal, thanks a lot. What about other classes? Other classes में ऐसे शांति ज्यादा रहती है कि बातें ज्यादा होते हैं? शांति रहती। शांति। अच्छा, आयुष तो आ गया वापस, तो अभी सर जस्ट हाँ मतलब ज्वाइन किया अभी। ओके ओके। कीर्ति, हेल्थ इज रिकवरिंग। पता नहीं, लास्ट वीक तो मैंने मतलब इतना ज्यादा खराब हो गया कि फिर कोविड टेस्ट भी करवा लिया जस्ट टू बी श्योर। कोविड नेगेटिव आ गया लकीली। रैन शायद गलत आ रहा है, पहले का आंसर 7/4 है ना? दूसरे का आंसर -11/8 is what Anirudh and Kirti have sent, and that is what I also think is right. ये क्लाइमेट चेंज इतना वियर्ड है, सुबह गर्मी होती है, शाम को बारिश होती है।
ओके ओके रैन, चलेगा. We'll move on to the next question, but basically understand this basic concept of common root. Common root मतलब of course दो equations रहेंगे, तो दोनों का just like the English word, this is कोई concept की बात नहीं है. इसको थोड़ा सा हम लोग sophisticate करेंगे इसी concept को. यहाँ पे क्या है कि luckily second quadratic equation को हम लोग solve कर पाए और literally हम लोगों ने roots ढूंढ लिए. So this is the most basic thing to do. Now इसके common roots में ना दो केसेस है कॉम्प्लिकेशंस. इसको मैं इरेज कर रहा हूँ रैन, तो बाद में सॉल्व कर ले. आई होप आयुष, अकमल एंड अदर्स कैन डू इट आल्सो. ये आ गया कि नहीं? व्हाट इज द सिचुएशन? एंड अदर्स हु आर नॉट टॉकिंग. नाउ टू कॉमन रूट्स. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम. हाँ. अभी जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स है 1 और 2. इसके रूट्स है 1 और 2. एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स भी 1 और 2 ही है, तो जैसे कि 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके भी रूट्स 1 और 2 ही रहेंगे. मैंने बेसिकली क्या किया इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को? 2 से बट 2 मल्टीप्लाई. से मल्टीप्लाई किया. तो भी रूट्स चेंज होंगे क्या? नहीं. तो अभी देखो, अगर कोई बोले a1x स्क्वेयर b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x स्क्वेयर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैव both roots common, then what do you think should be a relation between a1 a2 b1 b2 and c1 c2? It should be multiples. क्या? That is right रैन. बाकी लोग सोचो. That is right शुभायु, thanks a lot. देखो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक को कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा बन जाना चाहिए. इज एवरीबॉडी इन एग्रीमेंट विद दैट? और इसको थोड़ा स्टाइलिशली ऐसे लिख सकते हैं, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 सेम होना चाहिए. तो रेशियो सेम होना चाहिए. लाइक यहाँ पे 1/2, 3/6 और 2/4, ये रेशियो जो है सेम होना चाहिए. ये समझ में आया क्या स्टेटमेंट? बस इसको लिख लो नोट. if two quadratic equations have both the roots common, then the ratio of their coefficients have to be equal. वही जो शिवायु एंड रैन ने बताया, just put it in good words, that's all. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? Anybody in the class? नहीं सर. क्या इतना ही? चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी. Let me know after you are done writing. सर. हाँ बोलो. सर ये मेजर टेस्ट अगला जो हो रहा है नवंबर को, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वो सब नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ऐसे लिखा हुआ है क्या पोर्शन में? हाँ. ओ मतलब मेरे हिसाब से तो मेजर टेस्ट में अभी तक जितना वो सब आना चाहिए. अगर स्पेसिफिकली अगर नेक्स्ट मेजर टेस्ट कब है? नवंबर 14. ओ एक महीना है ना, तो एक हफ्ते पहले बताऊंगा तो चलेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि ये आज कल क्यूमुलेटिव टेस्ट होना चाहिए था. हाँ लेकिन पोस्टपोन हो गया ना इस महीने का. वो कैंसिल हो गया. वो कैंसिल हो गया. ग्रेट. मतलब कैंसिल हो गया तो इज इट ग्रेट और नॉट ग्रेट? लाइक आई डोंट नो. हम लोग तो बहुत खुश होते थे टेस्ट कैंसिल होता था तो. हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
find the value or values, find the values of a comma b. Find the values of a comma b. I'll just give you 1 minute to solve this question. Find the values of a comma b if ax square plus bx plus 3 equals to 0 and 3x square plus x plus 6 equals to 0 have both roots common. Have both roots common. Just do it super fast. That's right. That's right. Yash Sharma, Ran, Kirti. That's right, Anirudh. It's so easy. That's right, Ayush. Have both roots common है तो उसके नीचे ही लिखा है condition. Ratio compare करना है. All we'll do is this. A by 3 equals to B by 1 equals to 3 by 6. Hence the values of A and B. Okay, that's right, Advait. Thanks for answering. So is Akmal right? Okay, write down next question. I'm not solving this question anymore. Does anybody have a doubt or should I wait? This is the time to ask or tell. Okay, next one. If A comma B comma C, मतलब इसी को थोड़ा सा complicate कर रहा हूँ. If A comma B comma C are natural numbers, if A comma B comma C are natural numbers, if A comma B comma C are natural numbers, find the values of ABC. If A comma B comma C are natural numbers, find the values of ABC. I'm sorry, find the minimum value. Find minimum value of A plus B plus C. Find minimum value of A plus B plus C if ax square plus bx plus c equals to 0 and 2x square plus 3x plus 7 equals to 0 have both roots common. Have both roots common. Find the minimum value of A plus B plus C if both these quadratic equations have both roots common. And A, B, C are natural numbers. That's right, Kirti. No, Ran. Yes, Sharma, right? Yeah, Ran. Natural numbers है guys. अनिरुद्ध आंसर नहीं अभी तक. एक मिनट सर. आयुष कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है? Have both the roots common, guys. तो रैन कंडीशन क्या अप्लाई किया? बोथ रूट्स कॉमन होगा तो ओ अकमल थोड़ा ज्यादा आ गया. कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हो? बोथ द रूट्स कॉमन का तो नाम में लिखा है a by 2 should be b by 3 should be c by 7.
a/2 should be b/3 and c/7. इतना करेक्ट है. हमें a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए. a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए. तो abc को क्या लेना चाहिए such that this ratio is satisfied and abc are natural numbers also. 237 खुद ही 237 खुद ही ले सकते हैं. I think Akmal has taken 4, 6 and 14. मतलब we can take any multiples of 237, but minimum के लिए ABC has to be 237 only. So the answer will be 2 plus 3 plus 7. That's all. रैन एंड अकमल देखो ना, तुम्हारा 12 का आधा या डबल आ गया. क्या मिस्टेक किया समझ लो. So the answer is 2 plus 3 plus 7. That is it. और सेम हो सकते हैं. सेम क्वाड्रेटिक रहेगा तो भी बोथ रूट्स कॉमन. ओके ओके चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास हु हैज अ डाउट और हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? श्योर. नेक्स्ट थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ. इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ट्विस्ट करके क्वेश्चन देते हैं. डन. if ABC are real numbers, if ABC are real numbers and ax square plus bx plus c equals to 0 and ax square plus bx plus c equals to 0 followed by x square plus x plus 7 equals to 0, ax square plus bx plus c equals to 0 और x square plus 2x लिख लेता हूँ. x square plus 2x plus 7 equals to 0 have a common root. Have a common root. Find a is to b is to c. Find a is to b is to c. Now there is something changed in this question. थोड़ा carefully observe करो. If a, b, c belongs to real numbers and ax square plus bx plus c is equals to 0, as well as, that's right Kirti, as well as the second equation x square plus 2x plus 7 equals to 0 have a common root. Have a common root. Find a is to b is to c. अनिरुद्ध जस्टिफाई कर सकता है क्या? हाँ सर. Can you justify your answer? हाँ सर. a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 7 कर सकते हैं. a by 1 equals to b by 2 equals to c by 7 कब करेंगे? अच्छा. Akmal, when will we do a by 1 equals to b by 2 equals to c by 7? ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? Advait, can you justify your answer? मतलब why like that? रेशियो कर लिया a by 1 equals to b by 2 equals to c by 7 लग रहा है मुझे, बट रेशियो सेम कब करते हैं अद्वैत? जब टू रूट्स कॉमन है. लेकिन क्वेश्चन मेकर ने टू रूट्स कॉमन बोला है क्या?
अच्छा, नाउ अभी जो सेकंड यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है विच यू गाइस नो, वी आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट नाउ. सबसे पहले imaginary roots exist in pairs. Do you understand that phrase? Imaginary roots exist in Yes, pairs. मतलब एक रूट p प्लस आयोटा क्यू होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट p माइनस p माइनस आई क्यू होगा. नाउ ये जो सेकंड इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसके रूट्स इमेजिनरी है कि रियल है? इमेजिनरी. इमेजिनरी है. कैसे बताया? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट से. डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 28 जो कि नेगेटिव है. तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसके इमेजिनरी रूट से. तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा की होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट p माइनस आयोटा की हो जाएगा. अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि एक रूट कॉमन है, तो ये जो इक्वेशन है उसका एक रूट p प्लस आयोटा की होगा. अगर कॉमन है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस आयोटा की. तो कॉमन ही है. ही है. तो एक रूट कॉमन ही हमेशा जोड़ी में एग्जिस्ट करते हैं. तो एक रूट कॉमन होगा तो दूसरा रूट भी कॉमन हो ही जाएगा. तो इसीलिए जो तुम लोगों ने किया सबके आंसर्स करेक्ट ही है. और जस्टिफिकेशन ये है कि वन रूट कॉमन अगर बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली टू रूट्स कॉमन हो गए. सो देयरफॉर वी कैन डू टू रूट्स कॉमन का कंडीशन that a by 1 equals to b by 2 equals to c by 7 or a is to b is to c is same as 1 is to 2 is to 7. What you did is correct. It's just that I am justifying the correct explanation. So hidden तरीके से बताया है कि both the roots are common. अगर सेकंड इक्वेशन के रूट्स रियल होते तो ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. यस, नहीं कर सकते. तो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट कॉमन रूट्स का वही है. अगर सेकंड इक्वेशन के रियल रूट्स है और कॉमन रूट बोला है तो क्या करना चाहिए वो मैं बस दिखाता हूं. ये हो गया तो बताओ. Do you guys remember that irrational roots also exist in pairs? Yes, sir. Irrational roots भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं provided ABC are rational numbers. Erase कर दूं और should I wait? Anybody? सर. हाँ बोलो. सर हमारे स्कूल के एग्जाम के लिए बाइनोमियल थ्योरम है तो उसके पहले आप करा सकते हो हमारा. कब है बाइनोमियल थ्योरम? मंडे को. मंडे? हाँ सर. मंडे तो आ गया. मतलब तू अभी बोल रहा है अभी 1 ही घंटा बचा है क्लास का. थोड़ा जल्दी बोलता तो अच्छा रहता. स्कूल तुम्हारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्या? आईएससी. आईएससी कैसे करे? लाइक फॉर्मूला बताऊंगा तो समझ में तो नहीं आएगा. कुछ फोटोज या कुछ कितने एक्सरसाइज है देख के बता सकते हैं? टेक्स्ट बुक है क्या तेरे सामने? 1 मिनट लेके आता. कितने एक्सरसाइज है और कितने क्वेश्चन है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है अगर बता दोगे तो आई कैन लेट अस सी इफ आई कैन कंप्रेस इन 1 आवर. तुम्हारे स्कूल में हो गया क्या मतलब बाइनोमियल थ्योरम? हाँ सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो गया. वो बहुत फास्ट हुआ है. कितने लेक्चर में कंप्लीट कर देते स्कूल में एक टॉपिक? मैं अटेंड नहीं करता. नहीं पता हमें. अच्छा, कोई अटेंड नहीं करता क्या तुम्हारे क्लास से? नहीं, एक्चुअली अभी मैथ्स का लेक्चर अभी सुबह होता है 8 o'clock को. ओह, तो हमारा क्लास होता था अभी. अच्छा, एक लेक्चर में एक टॉपिक खत्म हो जाता है क्या? ओके ओके. देखना कितने एक्सरसाइजेस है. सर 2 एक्सरसाइज है हमारे क्लास में चैप्टर टेस्ट करते हैं. ओके,
तो 2 exercises है. Like if possible, can you just send me the photo of that exercise? ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है? सर सब्जेक्टिव. तुम लोग संडे को फ्री हो क्या? टाइम लाइक 11 बजे. रात को नहीं नहीं यार, दिन में. हाँ 11 बजे रात को भी लेक्चर होता है क्या तुम्हारा? नहीं, रात को भी चलेगा, कभी भी चलेगा. तुम लोग रात को जगते हो क्या इतना लेट? हाँ सर. कोई फोटो भेज रहा है क्या? ये भेज दिया मैंने, देखा नहीं एक्सरसाइज का. बायनोमियल थ्योरम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है? नाम के अलावा क्या और क्या चीजें पता है? Yes, I got the photo. Thanks a lot. ये किसका नंबर है जिसने भेजा? सर आयुष ने. अच्छा, तू है क्या? फर्स्ट टाइम मैसेज किया तो सेव नहीं है. ओके. Expansion of the binomial theorem. Calculate the numerical value of a and b. Find the coefficient and the coefficient. Write the fourth term. ऑब्जेक्टिव है ना पक्का? सर सब्जेक्टिव है. सर सब्जेक्टिव वो है. सब्जेक्टिव है क्या? अरे रे. ओके. फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, मिडिल टर्म. सर आज चैप्टर में से बस 2 चैप्टर में पढ़ाया, मतलब अच्छे से कराया. ठीक है, 2 ही चैप्टर. कौन से 2 चैप्टर करा है? क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज. ओके. और कौन से है टॉपिक्स पोर्शन में? बाकी सब हमें बोर्ड लेक्चर में कराया था, पर उतना अच्छे से लाइक आ रहा नहीं. ओके ओके. ओके. ठीक है. अभी बायनोमियल थ्योरम कराऊं ना पक्का? फिर जितना हो सके उतना. कभी भी संडे को भी चलेगा, आज भी चलेगा. लाइक आज टाइम. आज तो वही आज करते जितना हो सके. लेट अस सी संडे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं. कंटेंट तो कम ही है, बट इट्स जस्ट दैट कितना समझ में आएगा आई डोंट नो. लेट अस स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल देन. इज एवरीबॉडी एल्स ओके विद दिस? सबको पढ़ना है कि सिर्फ 3-4 लोगों को ही? सर चलेगा, पढ़ा दो. ओके. नाउ see I'll just go as fast as possible. नहीं समझ में आया तो पक्का बताओ, so that I'll slow down. सबसे पहले बाइनोमियल मतलब व्हाट डू यू थिंक? बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल. बाइनोमियल मतलब बाई फॉर 2 नंबर्स. ठीक है. नाउ बाई फॉर 2 नंबर्स एज इन x plus y, 2 नंबर्स है. तो बाइनोमियल थ्योरम इज बेसिकली गोइंग टू डील विद x plus y power 2 और x plus y power 3, x plus y power 4 and so on. This is what is basically binomial theorem is going to do. Oh, इसके पहले एक और few words that you should know. Have you any time seen this symbol NCR? हाँ सर, कॉम्बिनेशन. NCR को इवेल्युएट करना आता है क्या? Do you know how to evaluate this? N factorial upon R R factorial factorial minus R N factorial. factorial upon R factorial and then minus R factorial. okay. ये सबको पता है क्या?
or only you two? Anybody else, like have you encountered this before or are you familiar with this? Yes, sir. Okay, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा है ना? हाँ sir. Okay, great. Like just for my curiosity, 5C0 will be 5 factorial divided by 0 factorial into 5 minus 0 the factorial. ये सिंप्लीफाई होके क्या होगा? 1. 0 factorial is 1. ये 5 Sir, minus 1. 5, yes 1 हो गया. Like 5C2 का वैल्यू सॉल्व करते हैं. 5C2 will become 5 factorial divided by 2 factorial into 3 factorial. 5 minus 2 is 3. Can you solve this? 10. हाँ, like 5 ऊपर हो गया 5 4 3 2 1 divided by 2 factorial मतलब 2 into 1, 3 factorial मतलब 3 to 1, 3 to 1 3 to 1 कैंसिल हो जाएगा. 5 4 20 by 2 10. ओके, जैसे कि 7C3 का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो क्या? So 35. 225 नहीं है. 35. 7 factorial by 3 factorial 4 factorial ही किया ना? Yes, sir. Okay, 7 factorial is basically 7 6 5 4 3 2 1. तो 70 है क्या? चेक कर लेते हैं. 35. 35 is correct. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी. 4 3 2 1 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा. फिर 3 2 1 is 6, 6 भी कैंसिल हो जाएगा. 7 5 35 होगा. जिसने टेक्स्ट किया यू आर राइट, आई जस्ट डिडंट सी योर मैसेजेस. ओके, तो ये जनरल नॉलेज है. ये वाले वैल्यूज ना यूज होंगे बाइनोमियल थ्योरम में. हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और स्मार्टर वेज टू डू दिस. बट फिलहाल के लिए ये समझो, NCR is basically n factorial upon n minus r factorial or r factorial denominator में multiplication. Now binomial theorem is all about dealing x plus y the whole square, x plus y whole cube, x plus y power 4, x plus y power 5 and so on. अच्छा, now for your understanding मैं बस एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ. सबसे पहले binomial theorem is this only. Trinomial theorem हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें x plus y plus z whole square, x plus y plus z the whole cube, ऐसे तीन टर्म्स. ऐसे पॉलिनोमियल होगा तो बड़ा सा एक्सप्रेशन पावर रहेगा ना. एक एक करके x plus y whole square, उसका एक्सपेंशन तो हमें आता है. फर्स्ट टर्म क्या होगा x plus y the whole square में? X square plus y square plus 2xy. Okay, now let us just do it. There is a way to write binomial theorem. First जो है x का highest power possible. x का highest power possible is x square. फिर x का पावर कम करो, एज इन नेक्स्ट लिखो xy का टर्म, फिर लास्ट में लिखो y स्क्वायर का टर्म. सो x plus y the whole square is actually 1x square plus 2xy plus 1y square. मतलब x square plus 2xy plus y square. इस फॉर्मेट में लिखने की आदत डालो, बिकॉज बाइनोमियल थ्योरम में वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3. x plus y the whole square का टर्म 2 क्या होगा? तो x plus y का होल स्क्वायर का टर्म 2 रहेगा 2xy. और एक वर्ड दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इज कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म. कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म क्या होगा? 2. कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म विल बी 2. अच्छा, नाउ बाइनोमियल थ्योरम सिमिलरली, कैन यू गाइस टेल x plus y the whole cube क्या होगा इसी फॉर्मेट में? X cube plus 3x square y 3x square y plus 3xy square fair enough plus y cube. अच्छा, नाउ नोटिस करने वाली बात सबसे पहले ये है कि x plus y the whole square में कितने टर्म्स हैं? 4. अरे 4 कहाँ दिख रहा है? अच्छा सॉरी मैं क्यूब का बोल. इक्वल टू को भी काउंट कर लिया किधर है? हाँ, क्यूब. यस, x plus y होल क्यूब में 4 टर्म है. x plus y होल क्यूब में 4 टर्म है. x plus y होल पावर 4 में फिर कितने होंगे? 5 होंगे. फिर 5 हो जाएंगे. ओके, तो हम लोग अभी ये ट्रेंड ऑब्जर्व करके ना हम लोग जनरलाइज करने वाले चीजों को. x plus y पावर n है, x plus y पावर n है, तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1.
नंबर ऑफ टर्म्स इनके n+1 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इनके n+1 होंगे। ओके, सेकेंड चीज, नेक्स्ट चीज, अभी एक्सप्रेसिव पावर n में फर्स्ट टर्म क्या होगा? कैन यू प्रिडिक्ट? फर्स्ट टर्म क्या होगा? x रेज टू n होगा। फर्स्ट टर्म x रेज टू n होगा, फर्स्ट टर्म x रेज टू n होगा। फिर एक्सप्रेसिव पावर 4 में फर्स्ट टर्म x रेज टू 4 होगा, फिर नेक्स्ट वाले में x रेज टू 5 होगा, और लास्ट टर्म क्या रहेगा? y रेज टू n। y रेज टू n। फर्स्ट टर्म x रेज टू n रहेगा, लास्ट टर्म y रेज टू n रहेगा। ओके, सेकंड टर्म कोएफिशिएंट, आई विल टेल इट इन सम टाइम। कोएफिशिएंट के अलावा x का पावर कितना रहेगा, y का पावर कितना रहेगा? x का n-1 x का n-1 होगा और y का 1 होगा। दैट इज नाइस कीर्ति अकमल। ओके, सो सिमिलरली नेक्स्ट वाले का x का पावर n-2 होगा और y का पावर 2 होगा। फेयर इनफ एवरीबॉडी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ कोएफिशिएंट्स को निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का ही नाम है बायनोमियल थ्योरम। वो थ्योरम है, ये तुम्हें रटना पड़ेगा फिलहाल के लिए, हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे कैसे आए कोएफिशिएंट्स। नाउ कोएफिशिएंट्स जो है ये ऊपर 2 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो इनफैक्ट एक्चुअली कोएफिशिएंट्स जो है 2c0, 2c1, 2c2, लाइक x प्लस वाई होल क्यूब के कोएफिशिएंट्स होंगे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। लाइक x प्लस वाई पावर 4, x प्लस वाई पावर 4 का एक्सपेंशन होगा 4c0 x रेज टू 4 प्लस 4c1, क्या होगा नेक्स्ट? 4c1 x क्यूब y, x क्यूब y, फिर 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर 4c3 xy क्यूब, और लास्ट पे 4c4 y रेज टू 4। सिमिलरली x पावर 5 भी मैं लिख नहीं रहा हूं, बट समझ जाओ। हम लोग स्टार्ट करेंगे 5c0 से, फिर 5c1 x रेज टू 4 इंटू y रेज टू 1। अच्छा, तो अगर मैं 1, 2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अगर मैं फोर्थ टर्म पूछूं तो क्या होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट फोर्थ टर्म? 5c3 फोर्थ टर्म में 5c3 आएगा, स्क्वायर y क्यूब, x स्क्वायर y क्यूब, दैट इज करेक्ट। अच्छा, तो ऐसे x प्लस वाई पावर n क्या हो गया? फर्स्ट टर्म nc0 nc0 का वैल्यू हैपेंस टू बी 1 ओनली, बट स्टिल स्टाइलिशली nc0 लिखेंगे। फिर nc1, फिर ऐसे डॉट्स डाल देंगे कोई, जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी। थर्ड टर्म क्या होगा? nc2 x का पावर x raised to n-2 y square and so on until last term ncn y raised to power n। बस, दिस इज कॉल्ड एज बायनोमियल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड एज बायनोमियल थ्योरम, इसको बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। और अभी इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द थर्ड टर्म, व्हाट इज द 10th टर्म, डायरेक्टली करके पूछेंगे। अभी 10th टर्म वगैरह पूछेंगे तो तुम लोग सोचो अभी थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? nc2 थर्ड टर्म में nc2 आएगा। 10th टर्म में क्या आएगा? 10th टर्म में nc9 आएगा, nc9 आएगा, nc9 आएगा। और x का पावर कुछ रहेगा, y का पावर कुछ रहेगा। ये देखो, nc2 है तो y का पावर 2 है, nc1 है तो y का पावर 1 है, nc9 है तो y का पावर 9 हो जाएगा, y का पावर 9 हो जाएगा। और x का पावर कितना होगा? n-9। तो 10th टर्म में nc9 आएगा, 10th टर्म में nc9 आएगा। इसको अगर मैं फॉर्मूले की तरह लिखना चाहता हूं, अगर फॉर्मूले की तरह लिखना चाहता हूं तो एक सेकंड, ये पूरा एरेज कर देता हूं। इसको फॉर्मूले की तरह लिखना है तो tr+1, tr+1 में ncr रहेगा, ये r+1 रहेगा तो ncr रहेगा, इंटू x का पावर y का पावर बता सकते हो क्या? n-r x का n-r रहेगा और y का r रहेगा। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस मच पार्ट। ओके, ऑल्सो आज यार हैप्पी दशहरा, आई फॉरगॉट टू टेल ओनली। मना रहे हो क्या घर पे? हाँ सर। ओके, चलेगा। अभी मैं फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है।
ये तुम्हें कॉपी करना है क्या? बस एक्चुअली पूरा पोर्शन ये एक ही थ्योरम है, इस थ्योरम को घुमा फिरा के, इसी थ्योरम के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, इसी थ्योरम में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे, दैट आई विल जस्ट शो यू। अगर बाई चांस x प्लस वाई की जगह बाई चांस अगर x माइनस वाई होता, x माइनस वाई पावर n होता, तो कैन यू हेल्प मी, क्या होगा बायनॉमियल थ्योरम? सर तो जो भी इवन टर्म्स है उसमें माइनस हो जाएगा। हाँ करेक्ट, प्लस वाई की जगह माइनस वाई लिखना है, तो पहला टर्म इज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब, सेकेंड टर्म विल बिकम माइनस nc1 x raised to n minus 1 y, मतलब प्लस nc1 x raised to n minus 1 इंटू माइनस वाई, तो माइनस ऐसे लिख दिया, फिर लाइक ही सेइंग प्लस और माइनस अल्टरनेटली आएंगे, तो माइनस आएगा तो कोई खास बात नहीं है, प्लस वाई की जगह माइनस वाई यूज कर लेंगे। Okay, sorry, I didn't see your methods. That's right, Kirti, what you said. This is powerful than Pascal triangle. हाँ सर। But Pascal triangle is the mother of binomial theorem. इधर है। Let me know once you're done writing these questions. तो मैं कोशिश ये रहेगी कि हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करवा दूं, ताकि समझ में आ जाए जितना हो सके। बस ये ट्रेंड ऑब्जर्व करो, कोएफिशिएंट्स nc0 nc1 nc2 करके आएंगे, x के पावर्स कम होते जाएंगे और y के पावर्स बढ़ते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 रहेंगे। घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे से फिफ्थ टर्म पूछते हैं या पीछे से फिफ्थ टर्म पूछते हैं, ऐसे करके। ओके, आर यू डन राइटिंग? ये एससी क्या है? सुप्रीम, ये आईएससी आई प्रिंट हो गया टाइप, मतलब टाइपिंग एरर है क्या 13A के फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ क्या सर? नहीं कुछ नहीं, एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन में ब्रैकेट में एससी करके लिखा हुआ था। पता नहीं हो क्या, बहुत सारी जगह मैंने ऐसे प्रिंट किया। आईएससी सर वो का, कुछ तो एग्जाम का कुछ तो है। ओ आई थॉट आईएससी का आई टाइपिंग एरर मिस हो गया। नहीं सर वैसा ही है। एससी अलग ही है क्या? सेकेंडरी स्कूल क्या, सेकेंडरी सर्टिफिकेट इधर है। ये लिख लिया क्या बायनॉमियल थ्योरम एवरीबॉडी? हाँ सर। ओके, आई विल कीप दिस ऑन बोर्ड ओनली, जो भी लिखा हुआ है। और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन x minus 2y the whole cube power cube. This is the first question. Find the number of terms. बस इतना ही क्वेश्चन है। What do you think? That's right, Akmal. This is basically x minus 2y का पावर 9. x minus 2y का पावर 9 में कितने टर्म्स होंगे? नो कीर्ति, अरे क्या कर रहे हैं? हाँ ओके सर वो जल्दी में टाइप कर रहा हूँ। वही 100 तो ऑफ कोर्स हो ही नहीं सकता, बट 10 इज द आंसर। पावर 9 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1। ओके, दिस इज फेयर एनफ। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 3 + 2√5 पावर 18, इसमें कितने टर्म्स रहेंगे? 19। ओके, और 3 - 2√5 पावर 18 में भी 19 टर्म्स रहेंगे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ कैंसिल होगा क्या? कुछ ऐड होगा, कुछ कैंसिल होगा? सर वो इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इवन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में सारे प्लस 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 रहेंगे 19 टर्म्स, और दूसरे वाले में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके रहेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे और प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिला के कितने टर्म्स रहेंगे? फुल सीरीज इस पूरे में कितने टर्म्स रहेंगे? 19। नो नॉट 19, टोटल ही इंडिविजुअली 19 है।
मतलब एडिशन वाले जुड़ जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स वो हो जाएगा, तो वो एक ही टर्म माना जाएगा अनिरुद्ध। सर 10। हाँ 10, कैसे 10? 19 में वो इवन टर्म्स 9 9 थे तो वो कट गए और वो जुड़ गए तो 10 बच गए। करेक्ट, जैसे कि 18 यहाँ पे अनिरुद्ध देखना, 18 प्लस 18 में ये प्लस वाले कितने हैं? प्लस प्लस वाले कितने हैं और माइनस वाले कितने हैं? टोटल कितने टर्म्स रहेंगे? 19। प्लस वाले कितने, माइनस वाले कितने हैं? प्लस वाले 10 रहेंगे। प्लस वाले 10 रहेंगे और माइनस वाले 9 रहेंगे। और माइनस वाले 9 कैंसिल हो जाएंगे क्या? हाँ बस, तो प्लस वाले 10 रहेंगे, ये प्लस वाले 10 और यहाँ के प्लस वाले 10 मिलके 2 टाइम्स वो मतलब है वही 10 ही। नंबर ऑफ टर्म सेम रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म सेम ही रहेंगे, हर टर्म का वैल्यू डबल हो जाएगा। हाँ सर। व्हाट अबाउट अदर्स? सर ये 19 टर्म्स में 10 टर्म्स पॉजिटिव क्यों थे? क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, 3 माइनस पॉजिटिव, फिर सेकंड टर्म में y का वैल्यू माइनस है ना, -2√5 है। हाँ सर, तो y का वैल्यू -2√5 रहेगा ना, -2√5 पावर 1 -1 नेगेटिव आएगा, फिर नेक्स्ट वाले में -2√5 का स्क्वायर आएगा। हाँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ ऐसे अल्टरनेटली। ओके, ये क्लैरिटी आ गई ना सबको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, सीधा सीधा, कुछ है ही नहीं, दैट इज सब्जेक्टिव। तो दे आर आस्किंग यू टू स्ट्रेट अवे एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड 1 + 2x पावर 7। लाइक एक्सपैंड 1 + 2x पावर 7 होगा तो क्या करूं? NC0 1 raised n नहीं लिखते, 7 लिख लेते इस बार। 7c0 इंटू क्या होगा? x raised to 7 x नहीं यहाँ पे, तो 1 1 raised to नेक्स्ट वन 7c1 इंटू 1 raised to 6 हाँ 1 तो वेस्ट ही है तो लिख ही नहीं रहा हूँ अभी, 1 raised to समथिंग इंटू 2 raised to x plus 7c2 इंटू 2x square 2x square ऐसे लास्ट में क्या आएगा? 7c7 2x7 2 raised to x plus बस अभी एग्जाम में एक्सपेंड मतलब और डिटेल में करना है। 7c0 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 14x हो जाएगा, फिर ऐसे कुछ तो 721 84x स्क्वायर ऐसे करके लास्ट में 128 to x raised to 7। मतलब ये पूरा एक्सपेंड करके तुम्हें एक एक को सिंप्लीफाई करना है, वो तुम लोग कर सकते हो ना एग्जाम में। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट मतलब और इस टाइप का भी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि सीधा एक्सपेंड करके इसका वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। √3 + 1 पावर 5 माइनस √3 - 1 पावर 5, इसका वैल्यू ढूंढना है। √3 + 1 पावर 5 माइनस √3 - 1 पावर 5। में तो पॉजिटिव टर्म्स निकल जाएंगे। हाँ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव है तो यू जस्ट हैव टू डू इट, जस्ट गो फॉर इट एज एन एक्सपेंड इट। तो क्या होगा, √3 + 1 पावर 5 को एक्सपेंड कर देंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स। 6 टर्म्स फटाफट बता सकते हो क्या? फर्स्ट टर्म 5c0 √3 का पावर 5 प्लस 5c1 √3 का पावर 4 5c2 √3 का पावर क्यूब प्लस 5c4 √3 होल स्क्वायर प्लस 5c5 √3। मैंने कुछ मिस कर दिया। 5c3 5c4 √3 प्लस 5c5। ओके, और सेकंड वाले में को भी एक्सपेंड करेंगे तो √3 - 1 है तो 5c0 √3 का पावर 5 माइनस 5c1 √3 का पावर 4 प्लस 5c2 √3 का क्यूब। सर इसमें उल्टा होगा ना? हाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या क्या बचेंगे? जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ तो ये 9 सब्ट्रैक्ट टर्म्स हो रहा है तो बचेंगे क्या? कैन यू जस्ट प्रेडिक्ट बचे हुए क्या टर्म्स होंगे? 2 into 5c1 into √3 power 4 2 into 5c1 into √3 का पावर 4 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 5c3 into √3 square हाँ एंड 5c5 5c5 5c5
इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 टाइम्स 5C1 5 इंटू जो भी रहेगा 45 रहेगा, फिर 10 30 रहेगा प्लस 1, सो दैट विल बी द वैल्यू। मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है एग्जाम में, दैट यू कैन डू इट सेपरेटली, ठीक है। ओके, फिर फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सिमिलर है, कुछ खास है नहीं। और सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा थोड़ा उल्टा दिया है। ओके, पता नहीं फॉलो कर रहे हो कि नहीं अभी तक, लाइक डाइजेस्ट हो रहा है ना एवरीबॉडी। थ्योरम एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बस थ्योरम को ट्रस्ट करो। एक्सप्रेस वाई पावर एन, ये एक ही चीज रखना है तुम्हें। सर कॉपी करना था। अरे यार, कैन यू जस्ट सी द वीडियो लेटर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट वाला सिक्स्थ क्वेश्चन में ऐसा है, फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1 प्लस ए एक्स पावर एन, 1 प्लस ए एक्स का पावर एन, 1 प्लस ए एक्स के पावर एन में they have already given the first 3 terms. They are saying the first 3 terms are 1 plus 12x plus 64x squared. Find n comma a. ये बोल दिया कि इनके पहले 3 टर्म्स ये है, तो n और a ढूंढना है। ओके, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट शुड आई डू? वन प्लस ए एक्स पावर एन को एक्सपेंड कर दो। 1 प्लस ए एक्स पावर एन को एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा? NC0 1 raised to n. Yes, This is 1 which is 1 plus NC1 into AX square, AX the whole square. होल स्क्वायर क्यों आएगा? Sorry, AX होगा. ax ही रहेगा। फिर Plus नेक्स्ट वाला NC2 AX the whole square. ax the whole square Plus and NC3 हाँ जाते we're not interested. अब you just have to compare. तो पहला टर्म 1 है, NC0 का वैल्यू भी 1 ही होता है, तो पहला टर्म मैच कर गया। सेकंड टर्म को इक्वल कर, सेकंड टर्म इक्वल करना मतलब NC1 ax का वैल्यू 12x होना चाहिए, और NC2 ax द होल स्क्वायर इसका वैल्यू 64x स्क्वायर होना चाहिए। अभी हमारा हेडेक ये है कि a और x ढूंढना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, सॉरी a और n ढूंढना है। एक पहला इक्वेशन और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हो क्या? x कैंसिल हो जाएगा। फेयर इनफ। तो अभी NC1 ढूंढ सकते हैं क्या? n factorial divided by n minus 1 factorial. n factorial divided by 1 सर factorial. तो n ही हुआ ना वो। That is correct. n factorial मतलब n minus 1 n minus 2 n minus 3 to 1 तक मल्टीप्लिकेशन, और n minus 1 factorial मतलब n minus 1 n minus 2 ऐसे 3 to 1, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? n सिर्फ n। तो n into a 12 है, ये है इनडायरेक्टली गिवन। ओके, सेकंड इक्वेशन NC2 a square x square is 64x square, तो x square कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली, ये a square आया। NC2 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? NC2 क्या होगा? n by 2. नहीं, लेट अस चेक। NC2 को एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू n minus 2 फैक्टोरियल। फेयर इनफ? हाँ सर, तो n into n minus 1 by यस, n फैक्टोरियल मतलब n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 ऐसे 3 to 1 तक डिवाइडेड बाय 2 1 into फिर से n minus 2 n minus 3 n minus 4 and so on। कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? कैन यू एक्यूरेटली n टेल मी? into n minus 1 by 2। यस, n into n minus 1 divided by 2 आएगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना अपना हेडेक है। बेसिकली a is basically 12 by n, a is basically 12 by n, तो a की जगह 12 by n पुट कर सकते हैं, तो n into n minus 1 by 2 into a की जगह 12 upon n, तो मतलब वो हो जाएगा 144 by n स्क्वायर। कर लोगे ना, फिर n आ जाएगा, फिर उससे a आ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ, तो दिस इज एन अनदर वे टू ट्विस्टेडली आस्किंग द सेम बायनॉमियल थ्योरम।
ओके, फिर उसके बाद है अरे 8th वाला ट्राइनोमियल डाल दिया बीच में। सर या तो हमें ऐसे करे क्या कि 1 + 2x को y ले लो और 3x² को हाँ x ले वैसे ले सकता है, वैसे ले सकता है, फिर उसके अंदर वापस वापस करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ एक क्वेश्चन, आई डाउट आएगा तुम लोगों के एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, जस्ट कॉम्प्लिकेट करके दे रखे हैं सब कुछ। ये एरेज कर देंगे बोर्ड पे जो लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि 999 पावर 3 ढूंढना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। नाइन 999 होल क्यूब यूजिंग बायनोमियल थ्योरम ढूंढना है, तो क्या करूं? Sir, 1000 - 1. दैट शुड बी द नेचुरल इंस्टिंक्ट, 1000 - 1 होल क्यूब। फिर बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर दो। कैन यू इफ यू टेल मी बायनोमियल थ्योरम, यहाँ तो बायनोमियल की जरूरत भी नहीं है, a - b द होल क्यूब है, बट जबरदस्ती बायनोमियल यूज कर रहे हैं, तो 3c0 1000 होल क्यूब माइनस 3c1 1000 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3c2 into 1000 minus 3c3 and you can simplify each expression। कर लोगे बाद में? सर कैलकुलेशन सब कर लेंगे, कैलकुलेशन वही घर पे मतलब एग्जाम में कर लो डायरेक्टली। और नेक्स्ट वाला ऐसा है कि उसके प्रीवियस वाला 3x - y/2 का पावर 4 को पहले एक्सपेंड करो कह रहे हैं। कैन यू डू दैट योरसेल्फ? आई विल नॉट इवन सॉल्व इट। सर 3 4c0 3x the power to the power 4 3 4c1 हाँ 3x का होल क्यूब इंटू माइनस y/2 ऐसे एंड सो ऑन। फिर वो कह रहे कि x और y का ऐसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सो दैट वी कैन फाइंड 29.5 पावर 4। x एंड y का ऐसा वैल्यू पुट करो सो दैट आई कैन फाइंड 29.5 पावर 4। तो इसको 29.5 बनाने के लिए x को क्या लेना चाहिए, y को क्या लेना चाहिए? 10, x को 10 और y X को को 10 और x को 10 और y को 1 वो डाल देंगे, और फिर राइट साइड भी x को 10 y को 1 डाल के सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत बोरिंग है लेकिन ऑनेस्टली। calculation. हाँ, write down in terms of x and n the term containing x cube. If this term is 7/8, ठीक है। मतलब मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस एक्सक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम इज कंस्ट्रेंट, विच आई थिंक यू गाइस कैन सॉल्व इट। पढ़ के आराम से सोचोगे तो हो जाएगा। तुम लोग जस्ट एज ए कैजुअल, तुम लोग संडे को फ्री हो क्या वैसे? हाँ सर। मतलब तुम हाँ लोग सर, अगर चलेगा। एक्सरसाइज इफ यू कैन जस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज एंड ओनली कंफर्ट डाउट्स, इट इज नॉट ए कंपलसरी लेक्चर, ओनली कंफर्ट डाउट्स। तो तुम लोग कोई कन्वीनियंट टाइम संडे को कोई टेक्स्ट करेगा तो जस्ट संडे सुबह में बता दूंगा। मॉर्निंग में ही ले लो, वही मॉर्निंग में ही प्रेफर करूंगा मैं भी। अभी बस वही है कि कब मैं व्हेन आई वेक अप, संडे इज संडे ना, सर चलेगा, लेट भी लोगे लाइक अराउंड 11 एंड ऑल तो भी चलेगा। हाँ तो वही एक बार टेक्स्ट कर दो जस्ट सुबह, इफ आई एम अवेक देन आई विल जस्ट सेंड द लिंक, उतना ही और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट वाला ओके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कि 13th वाला है। इरेज कर दूं क्या? हाँ सर डबल बायनोमियल थ्योरम, दो बायनोमियल थ्योरम है उसमें। 1 + 2x का पावर 6 इंटू 1 - x का पावर 7। 1 + 2x का पावर 6 इंटू 1 - x का पावर 7
इसमें हमें x पावर 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है. We have to find the coefficient of x raised to 5. ओके तो एक्चुअली दो बाइनोमियल थ्योरम से तो दोनों को हिम्मत दिखा के दोनों को एक्सपेंड कर लो, दोनों को हिम्मत दिखा के एक्सपेंड कर लो. मैं हल्का सा करूंगा. अभी x पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए तो x पावर 5 तक लिखेंगे तो एनफ रहेगा, बट स्टिल लेट मी जस्ट राइट इट. अभी 1 + 2 x पावर 6 हो गया. पहला टर्म 6c0 into 1. ठीक है. Nothing to worry, I'm just fluent because I have done it many times. पूरा लिखा, ठीक है. इंटू 1 - x का पावर 7 को भी लिखूंगा पूरा. तो द ओनली डिफरेंस इज अल्टरनेट माइनस प्लस साइन आएगा. आई होप बाय नाउ यू गाइस आर क्लियर विद इट. ओके पहले ब्रैकेट में कितने टर्म्स हैं? 7 टर्म्स. 7 टर्म्स है. काउंट किया क्या तुम लोगों ने? नहीं सर 6 है तो 7 पावर 6 है तो 7 है. और सेकंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स है? 8. तो पहले ब्रैकेट के 7 टर्म्स और सेकंड ब्रैकेट के 8 टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने टर्म्स बनेंगे? 48 टर्म्स बनेंगे. सॉरी 48 नहीं 56 टर्म्स बनेंगे. एज इन ये 6c0 ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, लिटरली ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं. तो 6c0 इंटू 7c0 आएगा. फिर 6c0 इंटू 7c1x आएगा. फिर 6c0 इंटू 7c2x² आएगा. ऐसे 6c0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. फिर उसके बाद 6c1 इंटू 2x भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. मतलब एक्सपेंड मत करो, जस्ट विजुअलाइज करो. आर यू रियलाइजिंग दैट देयर विल बी मेनी टर्म्स? हाँ सर 56 होगा. बहुत सारे टर्म्स रहेंगे क्योंकि पहले वाले में 7 टर्म है, दूसरे वाले में 8 टर्म है, तो टोटल 56 टर्म्स बनेंगे. ठीक है. नाउ बेसिकली हमें ये सारे टर्म्स से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x रेज़ टू 5 से मतलब है, x पावर 5 से मतलब है. तो तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ, ये 6c0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x रेज़ टू 5 आएगा? सर 7c5 6c0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7c5 की -7c5 -7c into x raised to 5. That is one way. 6c0 को और किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 5 आएगा क्या? नहीं सर. नहीं. ओके नेक्स्ट पॉसिबिलिटी तुम लोग खुद सोचो. 6c1 2x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 7c4 x raised to 4. 7c4 x raised to 4. फिर 6c2 ये वाला किसे? 7c3 x³. समझे क्या? yes, sir. तो बस वही है आंसर. x raised to 5 का कोएफिशिएंट, मतलब सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे इंटू -7c3 x³. ऐसे करके और भी टर्म्स आएंगे, मैंने बाकी लिखा नहीं है, बट समझ में आया ना लॉजिक क्या है डबल बाइनोमियल थ्योरम. ओके तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम होगा. कॉमन डिफरेंस सेम होगा. अभी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन एपी इन्वॉल्व है. आई जस्ट सॉल्व इट. ये एरेज कर दूं या और सॉल्व करूं? एरेज कर सकते हैं. ओके कि संडे को डाउट लेक्चर है मैथ्स का. आई डिडंट नो. अकबल किसका है? मेरा है क्या? आई एम नॉट श्योर. लास्ट संडे को था क्या? कौन से सर का था? तुम लोग गए क्या? नहीं गए? सर इस संडे को कोई डाउट लेक्चर नहीं है. ओके तो इसमें ट्वाइस ऑफ द थर्ड टर्म इज सेकंड प्लस फोर्थ ना. हाँ कोएफिशिएंट ही देखना है, x नहीं लेना है. हाँ सर.
इनफैक्ट ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ग्रेट। ओके, ये है क्वेश्चन। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्सपेंशन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले सोचे बिना इसको एक्सपेंड कर दो, 1 + x पावर 2n, 1 + x पावर 2n को एक्सपेंड करके तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 2nc0 2nc0 into 1 into 1 into 2n. That's 1. 2nc1 into x raised to 2 x raised to x ही होगा, x ही रहेगा। नेक्स्ट वाला 2nc2 nc2 x square 2nc3 x cube, हाँ ऐसे ही जाता है एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, इनके कोएफिशिएंट्स, पहले टर्म का कोएफिशिएंट है 2nc1, इस वाले का 2nc2 और इसका 2nc3। तो 2nc1, 2nc2, 2nc3 किस में है? AP में है। तो 2 into 2nc2 is equal to 2nc1 plus 2nc3. करेक्ट। तो व्हाट इज द कंडीशन इज 2 times 2nc2 is equals to 2nc1 plus 2nc3। इसको अभी सिंप्लीफाई करने का हेडेक है। ओके, कैन यू टेल मी इसके बाद क्या सिंप्लीफाई करूं? 2 times 2nc2, 2nc2 क्या होगा? सर n into 2 minus नहीं, n into नहीं, 2n। अच्छा 2n factorial ओके, 2n factorial upon 2 factorial into 2n minus 2 सर इसको लिख सकते हैं 2nc1। सर वो 2n हो जाएगा 2nc1। हाँ करेक्ट हो जाएगा। तुम लोग यही है थोड़ा सा प्रैक्टिस का डिफरेंस एक्चुअली, बट फिलहाल के लिए डिटेल में कर रहा हूँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, बट इतना नहीं लिखते हम लोग बाद में। ओके, पहले वाले में 2 times 2n factorial upon 2 factorial 2n minus 2 factorial, कुछ कैंसिल होगा क्या? लाइक 2n factorial लाइक 2n into 2n minus 1, फिर आगे का सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, तो नीचे और ये वाले में 2n into 2n minus 1 से सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। और लास्ट वाले में 2n minus 1 2n minus 2 भी रहेगा, फिर 2n minus 3 से कैंसिल हो गया, अपॉन नीचे 3 आएगा, और यहाँ पे भी 2n कैंसिल हो जाएगा। कुछ तो गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा और वही प्रूव करना है। यस हाँ सर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बस ये कि कोएफिशिएंट पे या तो नंबर ऑफ टर्म्स या तो कितने कैंसिल होंगे कितने ऐड होंगे उसी पे है क्वेश्चन। ओके, इसके बाद 13 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स एपी में होगा तो एन का वैल्यू ढूंढो बोल रहे हैं, मतलब जो इक्वेशन आएगा इससे सॉल्व होके एन का वैल्यू मिल जाएगा इट सीम्स। ओके, उसका वाला फोटो अच्छे से दिख नहीं रहा है। 13A का 16th क्वेश्चन वो क्या है? क्यूब रूट 3 है क्या आयुष? किसी के पास है क्या क्वेश्चन? 13A का 16th क्वेश्चन। सर वो थर्ड, हाँ मतलब क्यूब रूट ऑफ 3 है। क्यूब रूट ऑफ 3 और दूसरा सिर्फ रूट 2 है। रूट 2 पावर होल पावर 5। होल पावर 5। तो क्यूब रूट 3 प्लस रूट 2 होल पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स। ये इसमें पूछा है कि इस 6 टर्म्स में से कितने रैशनल टर्म्स है, कितने रैशनल टर्म्स है। तो इज इट ऑब्वियस? पहला टर्म क्या होगा? सर पहला टर्म रैशनल होगा तो 5 क्यूब रूट 3 पावर 5। नेक्स्ट वाला 5c1 क्यूब रूट 3 पावर 4 इंटू रूट 2, फिर 5c2 क्यूब रूट 3 होल क्यूब इंटू रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे 6 टर्म्स तुम लोग लिख सकते हो और तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। यस सर। थर्ड वाला टर्म ही होगा। क्या? सिर्फ थर्ड वाला टर्म ही रैशनल है। थर्ड वाला टर्म ही रैशनल होगा और कोई भी रैशनल नहीं है ना।
हाँ सर हाँ, बस वही है, yes. थर्ड वाला टर्म ही ये आंसर, थर्ड वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है, दैट इज ऑल। फाइंड द टर्म पूछा है तो ये टर्म को सिंप्लीफाई करना है। लाइक कैन यू सिंप्लीफाई दिस, 5c2 हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू क्यूब रूट 3 का क्यूब हो गया 3, रूट 2 पावर स्क्वायर हो गया 2। इसको सिंप्लीफाई करना है वैल्यू को। लाइक आई थिंक यू कैन डू दैट। क्या आएगा? 60, दैट इज ओनली द आंसर। ओके चलो एक एक्सरसाइज ही खत्म हो गया अपना। ओके 13b is actually easier than 13 है। Oh but no, there are so many questions। सर बस जो यूनिक क्वेश्चन है वो करते जाएंगे तो हम कर लेंगे। हाँ वो यूनिक क्वेश्चंस ही करता हूँ। ये एरेज कर दूं क्या? यस सर। नो सर ऊपर वाला कर रहा था, बताना हो गया तो। yes sir थैंक्स रोहन। नाउ 13b में भी सेम ही थियरम है, इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ये है कि सबसे पहले इस वाले में ये फोकस कर रहा है एक्चुअली। x प्लस वाई पावर n इज nc0 x रेज टू n प्लस nc1 x रेज टू n माइनस 1 y प्लस nc2 x रेज टू n माइनस 2 y स्क्वायर एंड सो ऑन। अरे मैं बस बता तो रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ अभी, लेकिन तुम्हारे क्लास में ये ना शायद पहले एक बार किसी ने सर ने बहुत खड़ूस तरीके से करेक्शन किया था मार्क्स नहीं दिए थे, हाँ सर। तो आई एम नॉट श्योर कि स्टेप मार्किंग कितने मिलेंगे। बट ये वाले एक्सरसाइज में बेसिकली ये पूछेंगे कि व्हाट इज द थर्ड टर्म, what is the fifth term, what is the seventh term directly, like we'll start with the question directly। 2x minus 1 by x square power 7, 2x minus 1 by x square power 7 इसका सिक्स्थ टर्म पूछा है, इसका सिक्स्थ टर्म पूछा है, इसका सिक्स्थ टर्म पूछा है। तो अभी अगर आई डोंट नो फॉर्मूले की तरफ पढ़ाते हैं तो एक मतलब तुम लोग खुद ही केस कर सकते हो, जो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि r प्लस 1 रहेगा तो NCR रहेगा, इंटू x का पावर कितना होगा, y का पावर कितना होगा, 75 इंटू n माइनस r हो गई। हाँ यहाँ पे हमें T6 पूछा है, सिक्स्थ टर्म पूछा है, सिक्स्थ टर्म पूछा है तो 7c कितना रहेगा, 5। सबको समझा के 7c 5 x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, x स्क्वायर y raised to 5 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 2x का 2x स्क्वायर का, हाँ करेक्ट, 2x का पावर 7 माइनस 5 इंटू क्या होगा 1 by x स्क्वायर का माइनस 1 बाय raised to 5 माइनस 1 बाय x स्क्वायर का पावर 5, दैट इज ओनली द आंसर। समझ गया क्या सब लोग सिक्स टर्म? यस सर। ओके अच्छा नाउ नेक्स्ट वाला ये x स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर पावर 10, इसमें कितने टर्म्स रहेंगे 11 टर्म्स। ओके टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ऐसे 11 टर्म्स रहेंगे। क्वेश्चन ये है कि मिडिल टर्म क्या है, तुम्हें क्या लगता है 11 टर्म्स में से मिडिल टर्म कौन सा है? सिक्स्थ टर्म है। इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? यस सर। yes तो मिडिल टर्म पूछा है तो T6 ढूंढना है। T6 क्या होगा, जस्ट फॉर माय क्लैरिटी T6 को क्या लिखूं? सर r 5 हो जाएगा तो 10c nc 5 5 x स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन raised to 5 10 minus 5 into minus 4 by x square power 5। सर तो सब कुछ कैंसिल होके -1 raised to 5 इंटू 10c 5 ही रहेगा, पास। ठीक है ओके नेक्स्ट। ना यहाँ पे ये जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था यहाँ पे
x सब कैंसिल हो गया ना, सारा x कैंसिल हो गया, तो ऐसे टर्म को ये नाम इंग्लिश फ्रेज है इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलेंगे, मतलब x कैंसिल हो गया पूरा, तो हमें ऐसा है कि x पूरा ही कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जैसे कि 2x स्क्वेयर माइनस 1/x पावर 12, 2x स्क्वेयर माइनस 1/x पावर 12 में वी हैव टू फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x का वैल्यू कैंसिल हो जाए, x का वैल्यू कैंसिल हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो तुम लोग सोचे बिना जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, लाइक tr+1, tr+1 अगर यूज करेंगे तो कैन यू एलॉबरेट क्या होगा? NCR n मत बताओ। 12CR 12CR into 2x square x square raised to 12 minus r 12 minus r into into minus 1 by x minus का 1 by r. x to r. raised to r. Okay, इसको थोड़ा सा let us simplify it a little more here only. तो little more here only as in this will become 12CR into 2 का power 12 minus r into x का power कितना होगा? 24 minus 2r. 24 minus 2r into ये -1 का power r divided by x का power r. इसमें भी लॉस ऑफ इंडेक्सेस यूज करो, 12CR 12 का पावर 12 माइनस r इंटू ये -1 का पावर r इंटू x का पावर कितना हो जाएगा? 24 minus 3r. 24 माइनस 3r. नाउ वी वांट इट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो मतलब 0 हो जाना चाहिए. हाँ, तो 24 माइनस Ninth 3r होगा हैज ना? टू बी 0. 9th दैट इज करेक्ट. r का वैल्यू 8 आया and the answer will be the 9th term. Correct, r 8 है और आंसर will be the 9th term. और उसका वैल्यू ढूंढने के लिए पूछे तो r को 8 वापस सब्स्टिट्यूट कर दो। ये समझ में आ गया क्या एवरीबॉडी? Yes sir. ओके, फिर आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो तुम लोग। अभी एक क्वेश्चन था समथिंग पावर 9 लाइक x plus y पावर 9, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो कर सकते हो क्या तुम लोग खुद से दिमाग लगा के? Will be n minus r plus 1 term from the beginning. हाँ, तुम लोग खुद से सोच लो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो लास्ट टर्म 10th टर्म था, 10th 9th 8th 7th टर्म ढूंढना है बेसिकली। टोटल 10 टर्म रहेंगे ना, पावर 9 होगा तो खुद का दिमाग लगा लो, वो आ जाएगा। फिर मिडिल टर्म पे क्वेश्चंस थे। ओके, आई थिंक यही है बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, इसके ऊपर बस क्वेश्चंस है। तो तुम लोग एक बार गो थ्रू करोगे क्या? लाइक गो थ्रू करके संडे को डाउट पूछ लोगे तो दैट विल बी फास्टर। Yes sir. कॉन्सेप्ट बस x plus y पावर n को ही टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा है। हाँ सर, तो हो जाएगा संडे तक. हाँ, ट्राई करो तुम लोग। जो लोग व्हाट्सएप करेंगे आई जस्ट सेंड देम द लिंक, ऐसा कोई फोर्स नहीं है अटेंडिंग द लेक्चर। तो कितने बजे होगा तो? सुबह रखना ही प्रेफर करूंगा मैं। हाँ सर, सुबह ही चलो। ठीक है, सुबह रखना प्रेफर करूंगा। देखो संडे इज ओनली गुड डे यार। ओके, गिव इट अ ट्राई। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या सिचुएशन है? उसका पोर्शन हो गया क्या? फिजिक्स तो थोड़ा गंदा सिचुएशन है, मतलब पढ़ा दिया पर हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहे लाइक। ओके ओके, पकड़ लो कोई ना से कोई सर को, जो भी सर से कंफर्टेबल है। आर यू फ्री? चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। ऐसा लगा सडनली बहुत कुछ पढ़ा दिया 1 घंटे में। पता नहीं समझा कि नहीं, बट गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट लेट मी नो। नहीं हुआ तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता दो, एटलीस्ट मैं सॉल्यूशन तो बता दूंगा उसका संडे को, ताकि रट लो तुम लोग। हाँ सर। ठीक है, ओके गाइस, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं।
थैंक यू सर। थैंक यू सर।